गुड इवनिंग चर्च। गुड इवनिंग चर्च। गुड इवनिंग। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और मिडविक चर्च की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, हमारे मनों को तैयार करेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुग्रही परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस सभा की सारी अगुवाई का परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप हमें सहायता और मदद कीजिए। जो भी आराधना स्तुति होगी, गीत होगी परमेश्वर, उसमें आप हमें सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए ताकि परमेश्वर आप क्यों सिर्फ और सिर्फ आपको ही महिमा मिले, आपका नाम ऊँचा उठाएंगे, आपको आदर मिले। धन्यवाद करते हैं। जो वचन आएगा उनको भी पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। आप आशीर्वित करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सभा की शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे बीच में बने रहे प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए गाएंगे। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। आकाश आपके महिमा का वर्णन करता है प्रभु, और सारी सृष्टि प्रभु आपका प्रमाण देती है कि आप अद्भुत और महान परमेश्वर हो। धन्यवाद करते यीशु मसीह कि आप आराधना के योग्य प्रभु हो।
और आपके स्वर्ग के राज्य में प्रभु जाति जाति के लोग और भाषा भाषा के लोग और हर एक गोत्र कुल के लोग प्रभु आपकी आराधना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने जीवन का बलिदान हमारे लिए दे दिया। आप हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे हो प्रभु, और आप जीवित परमेश्वर हो, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है। धन्यवाद हो हमारे अनुग्रहकारी और दयावंत परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर कि आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया है प्रभु, जब हम अपने अपराधों में, अपने पापों में मरे हुए थे। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने अपने जीवन का बलिदान दिया। हाँ प्रभु, हमारे पास कोई आशा नहीं था, हमारे पास कोई भी जीवन नहीं था, हम परमेश्वर से रहित थे, हम महिमा से रहित थे, लेकिन धन्यवाद करते यीशु मसीह,
कि आपने हमारे जीवन में आकर आपने हमारे जीवन को बदल दिया है प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने आपके साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन के सब कुछ हो प्रभु, और इसलिए आज हम आपकी उपस्थिति में आपकी महिमा करते, आपकी बढ़ाई करते प्रभु। हम अपने जीवन से आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके उपकार हमारे जीवन में अनगिनत है प्रभु, और इसलिए हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए। जाएंगे
आपकी महिमा करते हैं, आपका नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। यस परमेश्वर, आपकी नाम की स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप जीवित हो, आप शांति के राजकुमार हो। आपके नाम में प्रेम है परमेश्वर, आपके नाम में शांति है। यस परमेश्वर, आपके नाम में अनुग्रह है, आपके नाम में दया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। हमारे हृदय को परमेश्वर तैयार करने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आने वाले समय में जो आपका संदेश आने वाला है प्रभु, उसमें दास को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप इस्तेमाल करना और प्रभु हमारे आत्मिक ज़रूरतों को पूरी करना होता है। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। सारी एक्टिविटीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस मिडवीक सर्विस में आप सभी का स्वागत है। और हर बुधवार के दिन 5:30 बजे सभा रहती है और ज़रूर हम मिलते भी हैं। और आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हमने साथ मिलकर परमेश्वर की हमने स्तुति महिमा आराधना किया। और आगे के समय में हम ये भेंट का समय रहेगा, तो क्यों ना इस भेंट के समय के दरमियान एक गाना होगा और उसके बाद भेंट लिया जाएगा और उसके बाद हम संदेश में जाएंगे। तो आइए, भेंट का समय है और हम ऑफरिंग सॉन्ग गाएंगे इस समय।
जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ओके, प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत आराधना स्तुति थी। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए ज़ोरदार तालियां देंगे और आराधना टीम के लिए भी तालियां देंगे। ओके, यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और 16 और 17वीं पंक्ति। यूहन्ना 14, 16 से 17। और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस अद्भुत वायदे के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमसे किया है। और इस वायदे के अनुसार पिता परमेश्वर तूने हमारे साथ बर्ताव किया है। पिता परमेश्वर तूने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है एक सहायक के रूप में। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। मेरे मुख को छू इससे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप पता तो चल ही गया होगा हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में बात करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा बाइबल के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया गया एक सहायक है। बोलते कि मैं परमेश्वर से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। तो पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हमारे जीवन में कार्य करता है। तो पवित्र आत्मा है क्या? आज इस दुनिया में पवित्र आत्मा को लेकर के बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा एक शक्ति है ना, और पवित्र आत्मा एक द्रव्य के समान है या लिक्विड बोलते हैं, जिससे कि एक विश्वासी को भरना होगा और विश्वासी एक बर्तन के समान है मानो, और विश्वासी को पवित्र आत्मा से क्या है, भरना है। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। कोई द्रव्य आपका सहायक नहीं हो सकता, कोई शक्ति आपका सहायक नहीं हो सकती। बोलता है मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हमेशा साथ रहने वाली यहाँ पर वायदा किया गया है कि वो हमेशा क्या करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। तो पवित्र आत्मा जो है बाइबल के हिसाब से बताते हैं कि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। कौन सा? त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। तो पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ बोलता है कि पवित्र आत्मा बोलता है कि एक व्यक्ति है। और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होने के कारण बोलता है कि वो हमको गहराई से जानता है। यदि अगर आपसे बोले कि मैं आपको एक सहायक दूंगा और यदि वो आपको समझ ना पाए तो वो आपकी कैसे सहायता कर सकता है? सपोज कीजिए मैं बोलूँगा कि मैं आपको ये पेन आपकी सहायता के लिए दे रहा हूँ, बट क्या ये पेन आपकी सहायता कर सकता है? आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कार्य के लिए, लेकिन ये हमेशा उठ कर के आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके अंदर बोलता है कि
व्यक्तित्व नहीं है, इसके अंदर एक व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को अच्छी रीति से जानता है। पता है क्यों? उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय बोलता है कि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की तो पवित्र आत्मा वहां पर था। पवित्र आत्मा सृष्टि की रचना में क्या था? इन्वॉल्व था। उसमें बोलता है कि उसमें वो शामिल था जब सृष्टि की रचना हुई। दूसरी चीज़ बोलता है कि पवित्र आत्मा जब मनुष्य को बनाया जा रहा था तो पवित्र आत्मा वहाँ पर था। परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति का 1:26 और 27 में कहा है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाए। तो आओ हम बोले, क्या बोला गया है? आओ हम बनाएं। आओ हम बनाएं का मतलब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों। स्वर्गदूतों ने मनुष्य को नहीं बनाया। परमेश्वर स्वर्गदूतों से बातें नहीं कर रहा है। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? पवित्र आत्मा से और यीशु मसीह से कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। तो मनुष्य किसी स्वर्गदूत की तरह नहीं बनाया गया था, पर मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, यानी पवित्र और महिमा से भरा हुआ मनुष्य बनाया गया था। और बोलता है कि पवित्र आत्मा मनुष्य को जानती है और इसीलिए वो हमें सहायता कर सकती है। यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पे आया, क्यों आया? क्योंकि वो ये बता सके कि मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे मालूम है कि मनुष्य का दर्द क्या होता है, मुझे मालूम है कि मनुष्य किस रीति से खुश रहता है ना, आनंद कैसे होता है, मनुष्य के जीवन में किन किन उतार चढ़ाव से वो गुजरता है, यीशु मसीह को सब मालूम है। और तीसरा जो व्यक्ति है पवित्र आत्मा, वो भी मनुष्य को क्या करता है? जानता है। इसलिए वो हमारी सहायता कर सकता है। यदि कोई किसी को जानता नहीं है तो वो उसकी सहायता नहीं कर सकता। इसीलिए एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बोलता है कि पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? जानता है, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह और परमेश्वर के द्वारा हम क्या गए हैं? रचे गए हैं। और वो हमें जानता है, वो हमारा बनाने वाला है। इसलिए वो क्या करता है? हमारी सहायता कर सकता है कि कहाँ पर हमारे अंदर कमी है, कहाँ पर हमें क्या करना है, वो सब जानता है और इसीलिए वो हमारी सहायता कर सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोलता है कि स्वर्गदूतों को नहीं भेजा एक सहायक के रूप में। यस, स्वर्गदूत हैं प्रोटेक्शन के लिए, है ना, लेकिन पवित्र आत्मा सहायक के रूप में है हमेशा हमारे अंदर। तो बोलता है कि पवित्र आत्मा पुराने नियम से ही, मतलब शुरुआत से ही क्या करता है? मनुष्य को जानता है। तो पवित्र आत्मा जो है वो पुराने नियम में था और पुराने नियम में पवित्र आत्मा कभी कभी आता था लोगों की सहायता करने के लिए, हमेशा नहीं था पवित्र आत्मा पुराने नियम में। तो वो कभी कभी बोलता है कि पवित्र आत्मा को विशेष कार्य के लिए विशेष व्यक्ति को विशेष समय में दिया जाता था। पवित्र आत्मा कैसे दिया जाता था पुराने नियम में? विशेष कार्य के लिए विशेष व्यक्ति को विशेष समय पर दिया जाता था और उसके बाद जब काम हो जाता था तो वापस ले लिया जाता था। इसीलिए दाऊद प्रार्थना करता है कि अपना पवित्र आत्मा मुझसे ना ले। भजन संहिता 51:11 में लिखा है, दाऊद कहता है कि अपना पवित्र आत्मा मुझसे ना ले। मत्ती का 3:16 में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा नए नियम में हमको दिखाई देता है। नए नियम में भी यीशु मसीह के समय में पवित्र आत्मा हमको दिखाई देता है। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा बोलता है कि जब बपतिस्मा लेके बाहर आता है तो पवित्र आत्मा बोलता है कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उस पर उतरते हुए दिखाई देता है और पिता वहाँ पर आकाश खुल जाता है और एक आकाशवाणी होती है और कहता है, पिता कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तो वहाँ पर हमको त्रिएक परमेश्वर दिखाई देता है। तो पुराने नियम में पवित्र आत्मा कभी कभी आता था, लेकिन नए नियम में क्या है? पवित्र आत्मा हमेशा के लिए स्थायी रूप से आ गया है। पहले अस्थायी रूप से आता था पवित्र आत्मा, कार्य किया और वापस ले लेता था। जैसे कि जब मंदिर को बनाना था तो परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा किसको दिया? वीरता, प्रवीणता, बुद्धि देने के लिए सुलेमान को, एजरा को, दानियल को। अलग अलग समय पे बोलता है कि दाऊद को पवित्र आत्मा दिया गया। शाऊल राजा को परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया क्योंकि वो एक देश का राजा था और राज्य करने के लिए उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की ज़रूरत थी। तो कभी भी बोलता है कि कोई भी कार्य
कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के नहीं कर सकता, या बिना पवित्र आत्मा की सहायता के नहीं कर सकता। यदि आपको परमेश्वर का कोई कार्य करना है, आप परमेश्वर की आत्मा के बिना उस कार्य को नहीं कर सकते। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, राजा सॉल के बारे में हमारे पास उसका लिखा हुआ है, वो बहुत लंबा चौड़ा था, डील डॉल उसका बहुत बड़ा था, बहुत रूपवान था, सुंदर था, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उसमें से निकल गया तो उसका अस्तित्व नहीं रहा। अब वो परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर सकता। अब वो अब वो राजा के पद से हट गया। बोला कि इस दुनिया में यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करना चाहता है परमेश्वर के लिए, उसे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है। मैं खुद से नहीं कर सकता, एक पासवानी खुद से नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा की अगुवाई की हमें क्या है, ज़रूरत है। तो पुराने नियम में कभी कभी पवित्र आत्मा आता था और सहायता करने के बाद, उसके बाद जब उसका ऑफिस, वो कार्य, वो पद खत्म हो जाता था तो पवित्र आत्मा वापस चला जाता था किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, फिर तीसरे व्यक्ति के लिए अलग। लाइक एलिया के ऊपर था, एलिशा के ऊपर था। हर एक भविष्यवक्ता जो हुए उन्होंने पवित्र आत्मा का अनुभव किया अपने जीवन में, लेकिन हर एक पुराने नियम के विश्वासी को पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था। ध्यान दीजिए, पुराने नियम के हर एक विश्वासी के पास पवित्र आत्मा नहीं था। ऐसा नहीं था कि सब जितने लोग पुराने नियम में पुराने नियम में भी विश्वासी थे, पुराने नियम के लोग भी परमेश्वर पे विश्वास करते थे, यहोवा परमेश्वर पे, यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे थे, वो लोग भी बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति पे क्या नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन विशेष व्यक्तियों को विशेष समय पे विशेष कार्य के लिए दिया जाता था। पहला कुरिन्थियों नए नियम में हमको आत्मा हमेशा के लिए दिया गया है। क्यों? परमेश्वर के वायदे के हिसाब से, यूहन्ना 14:16 से 17 के हिसाब से पवित्र आत्मा हमको क्या दिया गया है, हमेशा के लिए दिया गया है। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय और में हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो क्या हुआ, उन्होंने सामर्थ पाई, है ना। पवित्र आत्मा उन पर आया तो 12 प्रेरित एक स्थान में इकट्ठे थे और उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर क्या किया, प्रचार किया, प्रभु का कार्य किया। उससे पहले चेले कैसे थे, डरे हुए थे, है ना, घबराए हुए थे, उनके पास भय था और वो बाहर नहीं निकल सकते थे, उनके पास वो काबिलियत नहीं थी कि वो जाकर के परमेश्वर का सुसमाचार बांट सकें, परमेश्वर का कार्य कर सकें, परमेश्वर की मृत्यु की घोषणा कर सकें। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो वो निडर होकर खड़े होकर क्या करने लगे, प्रचार करने लगे। ये है पवित्र आत्मा का कार्य। लाइक पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को सामर्थी बनाता है। यदि हम सोचें कि हम खुद से कुछ काम कर लेंगे तो हम सामर्थी नहीं है परमेश्वर का कार्य करने के लिए। और यहाँ पर बोलते हैं कि नए नियम में बोलता है कि परमेश्वर ने क्या किया, पवित्र आत्मा हमेशा के लिए दे दिया। और वो पवित्र आत्मा जो है वो एक विश्वासी के अंदर, हम जानते हैं वहाँ पर 3000 लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया प्रेरितों के 2 अध्याय में, और सब ने क्या हुआ, पवित्र आत्मा पाया। और जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया तो वो पवित्र आत्मा अब उन्हें कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। तो पवित्र आत्मा को एक विश्वासी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तो बोलता है कि पवित्र आत्मा उसको कैसे मिलता है, एक तोहफे के रूप में, एक वरदान के रूप में, एक बोलता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के रूप में मिल जाता है उसको। उसने पवित्र आत्मा को, सहायक को कमाया नहीं है। लाइक कई बार आप सोचते हैं कि किसी को आप हायर करते हैं, है ना, कहते हैं ना हम लोग किसी को, भाई मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, इतना दूंगा, ये दूंगा, आप मेरे साथ मुझे मदद करें। लेकिन ये हमको पवित्र आत्मा जो सहायक है वो हमने खरीदा नहीं है, वो बोलता है हमने उसको तनख्वाह नहीं दे रहे। पवित्र आत्मा बोलता है ये परमेश्वर का वरदान है हमारे लिए। पवित्र आत्मा की छाप हम पे उसी दिन लग जाती है जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे ऐसा करने से मुझे पवित्र आत्मा मिलेगी। रॉन्ग। किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटीज़ करने से हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, परंतु पवित्र आत्मा हमको कैसे मिलता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उस क्षण हमको पवित्र आत्मा क्या होता है, मिल जाता है, और वो हमारे अंदर वास करता है और वो हमें छोड़ करके कभी नहीं जाता है।
पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय और उसकी 19वीं पंक्ति में लिखा है कि पवित्र आत्मा का हम क्या हो जाते हैं, मंदिर बन जाते हैं। एक विश्वासी क्या है, परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय और उसकी 19वीं पंक्ति, वो पंक्ति पढ़ेंगे। छठा अध्याय 19वीं पंक्ति। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। क्या कह रहा है यहाँ पर, पवित्र आत्मा कैसे मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला है और पवित्र आत्मा का हम क्या है, मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। एक चीज़ मुझे जो बतानी, वो पवित्र आत्मा के विषय में, परमेश्वर और यीशु मसीह के विषय में एक चीज़ हमें बहुत गहराई से जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक परमेश्वर ने आदम को रोबोट नहीं बनाया। उसने ये नहीं कहा कि तू ये कर वो कर, इस तरीके से चलेगा, मैं मतलब बटन दबा के उसको इस्तेमाल नहीं किया। सेम वे जब यीशु मसीह इस धरती पे आया, उसने लोगों को रोबोट की तरह इस्तेमाल नहीं किया। वह स्वेच्छा है। क्या तू चंगा होना चाहता है ना, तू विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा। लाइक स्वेच्छा, यीशु मसीह ने स्वेच्छा दी, परमेश्वर ने स्वेच्छा दी, यीशु मसीह ने स्वेच्छा दी और पवित्र आत्मा, यस, यह पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें कठपुतली नहीं बनाता है। पवित्र आत्मा हमको कठपुतली नहीं बनाता। वो ये नहीं कहता है कि अभी मैं अंदर आ गया हूँ, अब मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। वो कहता है कि यस मैं अंदर हूँ, लेकिन वो हमारे अधीन में। लाइक वो कहता है कि मैं सरेंडर है, हमें सरेंडर करना चाहिए, है ना, पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा को। लेकिन पवित्र आत्मा बोलती है कि वो हमारे ऊपर लाइक हुक्म नहीं चलाती है। वो कहने का अर्थ है पवित्र आत्मा हम पे हुक्म नहीं चलाता, परंतु पवित्र आत्मा हमारा इंतज़ार करता है कि हम उसे अपने जीवन में अनुमति दें। पवित्र आत्मा हमारे अनुमति का इंतज़ार करता है। वह हमें लीड करना चाहता है, वो हमें गाइड करना चाहता है, वो हमें लेकर के चलना चाहता है, हमारी अगुवाई करना चाहता है, हमारे कार्यों में हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन हमारी अनुमति के बिना नहीं। वो चाहता है कि हम उसे क्या करें, अनुमति दें। लाइक एक यदि आपने अपने घर में एक ड्राइवर रखा, आपके पास कार है, तो ड्राइवर को जब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ चलना, वो वहाँ जाएगा। यदि आप नहीं बोलोगे तो वो आपसे ये नहीं कहेगा सर आप चलो मैं लेके चलूँगा आपको, नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। लाइक पवित्र आत्मा हमारे जीवन का ड्राइवर बनना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपना जीवन उसके हाथों में दें। बोलता है कि वो चाहता है कि वो हमें हमारी स्वेच्छा से क्या करे, लेकर के चले। वो चाहता है कि हम उससे हर दिन हर सुबह उठकर कहें कि पवित्र आत्मा ये लीजिए मेरी लाइफ आपके हाथ में, आप चलाइए। वो चाहता है, लेकिन वो जोर ज़बरदस्ती नहीं करता है। तो पवित्र आत्मा का हम मंदिर भले से हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी स्वेच्छा से हमें क्या करना चाहता है, चलाना चाहता है। और पवित्र आत्मा का जब हम मंदिर हैं तो हमें इसको क्या करके रखना है, क्लीन हर दिन। लाइक क्लीन कैसे, मैं क्लीन नहीं रख सकता, मैं नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे मेरे जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में देना ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा वो कर लेगा। पवित्र आत्मा मुझे निरुत्तर करेगा, पवित्र आत्मा मुझे पाप से दूर रखेगा, पवित्र आत्मा मुझे संसार की बातों से दूर रखेगा, है ना। पवित्र आत्मा पाप को आने से रोक देगा, क्योंकि वो अधर्म को रोकता है ना। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के अधीनता में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की ज़रूरत है। तो पवित्र आत्मा हम जानते हैं पवित्र आत्मा के कार्य क्या क्या है। लाइक पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, सबसे पहला कार्य लाइक पवित्र आत्मा, जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमें मसीह की देह में क्या करता है, बपतिस्मा देता है। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, मसीह की देह में हमको बपतिस्मा देना। यस, अब आप क्या है, तो आपको लाइक आप जिस दिन यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, आप एक कलीसिया बन जाते हैं या कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं। आपको कलीसिया में होना चाहिए,
है ना, परमेश्वर की कलीसिया के, परमेश्वर की देह का, यीशु मसीह की देह का हिस्सा पवित्र आत्मा हमको बना देता है उसी क्षण, है ना। तो हमें उसका हिस्सा बनाता है। दूसरी चीज़ जो पवित्र आत्मा करता है, पवित्र आत्मा हम पर क्या करता है, छाप लगा देता है। लाइक छाप लगाने का अर्थ ये है कि किसी चीज़ को जब गवर्नमेंट का सील लग जाता है तो कहा जाता है कि ये अब चीज़ किसकी है, गवर्नमेंट की है, अब इसको कोई टच नहीं कर सकता। तो पवित्र आत्मा हम पर क्या करता है, छाप लगा देता है। क्या छाप लगा देता है, छुटकारे के दिन तक के लिए, कि ये व्यक्ति अब यीशु मसीह में सुरक्षित है, ये व्यक्ति यीशु मसीह का है, ये व्यक्ति परमेश्वर का है, ये व्यक्ति अब पुराने पापी स्वभाव का नहीं है, ये व्यक्ति अब शैतान का नहीं है, ये व्यक्ति अब संसार का नहीं है, ये व्यक्ति अब नए स्वभाव का है, यीशु मसीह का है, परमेश्वर की संतान है, ये स्वर्ग का वारिस है, ये अनंत काल के जीवन का अधिकारी है। ये पवित्र आत्मा हम पे क्या कर देता है, छाप लगा देता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें हैं। मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का वारिस हूँ, मैं बोलता है कि स्वर्ग की आशीषों से नवाजा गया हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर की सारी आशीषें, और पवित्र आत्मा उस पर क्या करती है, छाप लगा देती है, इफिसियों का 1:13 के हिसाब से। तो अब हम यीशु मसीह की क्या है, प्रॉपर्टी है। अब हम संसार की प्रॉपर्टी नहीं है, अब मैं मेरी प्रॉपर्टी नहीं हूँ, अब मैं प्रभु यीशु मसीह की प्रॉपर्टी हूँ। और पवित्र आत्मा कहता है ये बात पुख्ता हो गई है। ओके, तीसरी चीज़, पाप और धर्म के विषय में निरुत्तर करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है, पाप और धर्म के विषय में क्या करता है, हमको निरुत्तर करता है। यूहन्ना का 12:32 होता है कि वो हमको पाप के विषय में, कि पाप क्या है हमको बताता है, यार पाप ये है, धर्म क्या है ये है, ओके, हमें उसके विषय में क्या कर देता है, निरुत्तर करता है। चौथी चीज़ बोलता है कि यीशु मसीह को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, यीशु मसीह को प्रकट करना। यूहन्ना का 12:32, उसका काम अपने आप को प्रकट करना नहीं है ना, अपनी महिमा करना नहीं है, लेकिन उसका कार्य क्या है, यीशु मसीह को प्रकट करना है। ओके, 5वां है एक विश्वासी की अगुवाई करना। पवित्र आत्मा हमको इसलिए दिया गया है ताकि वो हमारी अगुवाई कर सके, हमारी सहायता कर सके। पवित्र आत्मा हमको सहायता करने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए दिया गया है। 1 कोरिन्थियों का 2:12 के हिसाब से। 6वां पॉइंट है, पवित्र आत्मा अधर्म के कार्य को रोकता है। 2 थिस्सलुनीकियों 2:7। पवित्र आत्मा जो है अधर्म के कार्य को क्या करता है, रोकता है। 7वां पॉइंट, पवित्र आत्मा यीशु मसीह में हमें नया जन्म देता है। यूहन्ना का 3:5 और तीतुस का 3:5। पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह में क्या देता है, नया जन्म देता है। लाइक हम पुराने पापी स्वभाव में जी रहे थे, हमने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन जब निकोदेमुस जब प्रभु यीशु मसीह से मिलता है तो यीशु मसीह उसको कहता है कि यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता है। तो पवित्र आत्मा हमको, लाइक जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में, बोलता है कि पवित्र आत्मा हमको एक नया जन्म देता है, नया स्वभाव। अब हम पवित्र आत्मा से जन्मे हुए व्यक्ति बन जाते हैं, हम पवित्र आत्मा से जन्मे हुए व्यक्ति हैं। तो एक विश्वासी को पवित्र आत्मा को बुलाने की या उसमें बोलते हैं कि उसको उससे भरने की, जैसे कि लिक्विड की तरह भरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। तो परिपूर्ण होने का मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा कोई लिक्विड है और मैं एक बर्तन हूँ और मैं भर रहा हूँ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है इफिसियों का 5:18, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और दाखरस से मत वाले ना बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी स्वेच्छा से, क्या कहता है यहाँ पर, मैं अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन
पवित्र आत्मा के अधीन करता हूँ और अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देता हूँ। सरेंडर करना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब वो है। हर एक चीज़ में पवित्र आत्मा की सलाह लेना, हर एक चीज़ को पवित्र आत्मा के द्वारा देखना, ये है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। या एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है कि थिंकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सोचना, है ना। पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर के साथ सोचने में मदद करता है और मुझे अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में देना ज़रूरी है। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की आवश्यकता एक विश्वासी को है। अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों में देने की आवश्यकता एक विश्वासी को है। यदि एक विश्वासी अपने जीवन की बागडोर और अपने जीवन की अगुवाई पवित्र आत्मा को करने नहीं देता है तो वो अपने देह के कार्यों को प्रकट करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य परमेश्वर के कार्य को प्रकट करना है। लेकिन जब हम अपने आप से कार्य करते हैं तो हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, हम अपने पुराने पापी स्वभाव को प्रकट करते हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को अगुवाई करने देते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है, परमेश्वर के कार्यों को क्या करता है, प्रकट करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमारा सहायक है। और बोलता है कि क्योंकि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा में चलने में मदद करता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें क्यों चाहिए, तो कुछ कारण है उसके। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें इसलिए चाहिए क्योंकि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में मदद करता है। पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर की इच्छा में चलने के अनुसार चलने में क्या करता है, मदद करता है। आप खुद से परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल सकते, मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन बोलता है कि पौलुस बोलता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैं करता नहीं, लेकिन जो नहीं करना चाहता वही किया करता हूँ। पुराना पापी स्वभाव एक विश्वासी पे इतना हावी हो सकता है यदि उसने अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में नहीं दिया है तो वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा। वो कभी भी बोलता है कि हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लौलीन रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमको क्या कर सकता है, परमेश्वर की इच्छा बता सकता है। मुझे नहीं पता परमेश्वर की इच्छा क्या है ना। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं तो बोलते हैं कि जब ज़्यादा समय वो एक साथ बिताते हैं तो थोड़े समय में उनके उठने बैठने से, उनके चेहरे के हाव भाव से बोलते हैं हस्बैंड वाइफ को पता चल जाता है एक दूसरे के कि अभी उसको क्या ज़रूरत है, क्या सोचता है, वो इस समय क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है, क्योंकि वो बहुत समय बिताए एक साथ रहते हैं। उसी तरीके से पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह तीनों एक हैं और तीनों एक दूसरे के हृदय को जानते हैं। तो यदि मुझे परमेश्वर की इच्छा जाननी है, मुझे पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के हृदय को बिना अपनी सामर्थ्य से नहीं जान सकता। मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के हृदय को जानने में मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के हृदय, उसकी इच्छा को जानने में मदद करता है, उसके हृदय को जानने में मदद करता है। उसका हृदय कैसा है, प्रेम से भरा हुआ, खोए हुए लोगों से प्रेम करने वाला, है ना। मनुष्य को बोलता है एक समान नज़र से देखने वाला, वो दया दिखाने वाला हृदय उसका, वो अनुग्रह से भरा हुआ हृदय उसका। और जब हम पवित्र आत्मा में जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीते हैं, तो वो हमारे हृदय में ये चीज़ें दिखाई देंगी। क्यों बोलता है कि बाइबल बताता है कि तुम में मसीह का मन है, हम में मसीह का मन है। और वो मन हमें बोलता है कि पवित्र आत्मा हमको बताता है कि ये मसीह का मन ये है। अगली चीज़ बोलता है कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मदद करता है। हम वचन नहीं समझ सकते, आप पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि पवित्र आत्मा हमको अगुवाई ना करे या पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम ना पढ़ें तो हम पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। पवित्र आत्मा हमें वचन की डीपली अंडरस्टैंडिंग देता है, डीप अंडरस्टैंडिंग, है ना, गहरी समझ प्रदान करता है पवित्र आत्मा हमें। अगला पॉइंट है सुसमाचार प्रचार करने में हमें मदद करता है। हमें नहीं पता लोगों से कैसे बात करनी है, हमें नहीं पता लोगों के साथ किस तरीके से, हमें नहीं पता उसके मन में इस समय क्या चल रहा है,
लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमें मदद कीजिए कि इस व्यक्ति से कैसे शुरुआत करें, कैसे बात करें, और पवित्र आत्मा हमको मदद करता है उसके साथ सुसमाचार बांटने के लिए। पवित्र आत्मा हमको राइट वर्ड देता है राइट टाइम में, सही समय पे सही शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए हमें मदद करता है। तो ये है परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्य। बोलता है कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने में मदद करता है। बोलता है हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी ओर से आहें भर भर के प्रार्थना करता है। और पवित्र आत्मा का कार्य है हमारे प्रार्थना के शब्दों को अरेंजमेंट करना, सही तौर से लगाना। जैसे एक बच्चा जब बोलता है तो माता पिता समझ जाते हैं और कहते हैं अरे हमारा बच्चा ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना करने में क्या करता है, मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर, बोलता है कि परमेश्वर की आराधना करने में मदद करता है। यूहन्ना का 4:23 और 24 में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। तो आत्मा हमें बताता है कि परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है। यदि पवित्र आत्मा अगर पवित्र आत्मा से हम सहायता ना मांगे, और हम यहाँ खड़े होकर बहुत सारे गाने गा सकते हैं, गाने गा सकते हैं, लेकिन रियली वो परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं होगी। वो शायद अच्छे सॉन्ग हो सकते हैं, अच्छे सुर हो सकते हैं, अच्छा म्यूजिक हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर की आराधना स्तुति करने में मदद करता है। तो जब भी हम आराधना स्तुति करते हैं हमें पवित्र आत्मा की मदद की आवश्यकता है ना। इसलिए हमें अपनी मदद अपने आप से, बोले हम खुद से परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा हमको आराधना करने में मदद करता है। अगला पॉइंट है, बोलता है कि पवित्र आत्मा हमें मसीह के स्वरूप में ढालता है, या मसीह के स्वरूप में हमको क्या करता है, बनाता है। तो पवित्र आत्मा का कार्य एक विश्वासी के जीवन में क्या है, वह हमें परमेश्वर यीशु मसीह के स्वरूप में क्या करता है, ढालता है। अगला पॉइंट है पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। पवित्र आत्मा हमको क्या करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। किन किन क्षेत्रों में हमको सामर्थ्य प्रदान करता है? पवित्र आत्मा हमको गवाह बनने के लिए, प्रेरितों का 1:8 में लिखा है कि जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे, और यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक, यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या होगे, गवाह होगे। तो पवित्र आत्मा हमको गवाह बनने के लिए क्या करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। हम गवाह नहीं बन सकते यीशु मसीह के जब तक हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ना मिले। आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हमें क्या करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है पवित्र आत्मा। हम आत्मिक युद्ध में हर दिन हर समय हम आत्मिक युद्ध में हैं, लेकिन यदि पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य ना दे हम उसमें विजय हासिल नहीं कर सकते, हम हार सकते हैं। अगली चीज़ बोलता है कि परीक्षाओं में स्थिर रहने के लिए पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य प्रदान करता है। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं और पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है कि हम उन परीक्षाओं में क्या रहें, स्थिर रहें। शैतान का सामना करने के लिए पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य प्रदान करता है। शैतान हमेशा हमारे विरोध में खड़ा रहता है, हमारे ऊपर दोष लगाता है, हमें नीचा गिराता है। हम कई बार अपने मन में भी सोचने लगते हैं अरे मैं कितना बुरा इंसान हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है और हमें अनुग्रह सिखाता है। कहता है कि नहीं, हम यीशु मसीह में सुरक्षित हैं, हम यीशु मसीह में हैं। हम बोलते हैं कि अनुग्रह के द्वारा है, मेरे कर्मों के द्वारा नहीं है। अगला बोलता है कि सेविकाई करने की सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा हमको सेविकाई करने की सामर्थ्य देता है। कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकता। एक परिवार को चलाने के लिए पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है। एक रिश्ते को चलाने के लिए मैं मेरी सामर्थ्य से किसी भी रिश्ते को नहीं चला सकता, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की ज़रूरत है, मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है। अगला बोलता है कि अगला पॉइंट है, 7वां पॉइंट, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है डर से बाहर निकलने के लिए। यस, हम सबके जीवन में किसी ना किसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए डर होता है, और उस डर से बाहर निकलने के लिए हमें पवित्र आत्मा सामर्थ्य प्रदान करता है। तो एक विश्वासी को अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और वो हमें जानता है।
वो हमें जानता है और हमें उसे जानने की ज़रूरत है। तो क्यों ना हम पवित्र आत्मा के हाथों में अपने जीवन को दें और हम उसे जानें गहराई से। और कैसे हम उसको जान सकते हैं? वचन के द्वारा। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, हम उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को देख पाएंगे, उसकी कार्य करने के तरीक़ों को देख पाएंगे। तो जब आपको किसी का कार्य करने का तरीका पता चल जाता है तो आप कहते हो अरे ये इस तरीके से कार्य करता है, तो क्यों ना इसी से करवाया जाए, है ना। उसी तरीके से पवित्र आत्मा का जब हम पता चलेगा पवित्र आत्मा किस रीति से कार्य करता है, कैसे अगुवाई करता है, तो हमें फिर अपने आप को अगुवाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने परिवार की अगुवाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी कलीसिया की अगुवाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा अगुवाई करेगा। हमें पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना है। अब जो भी कार्य करते हैं पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपिए। पवित्र आत्मा आपका सहायक है, इस्तेमाल कीजिए उसका, यूज़ इट। पवित्र आत्मा हमको बस ऐसे ही नहीं दिया गया है कि पवित्र आप बैठो मैं हूँ, मैं कर लूँगा। नहीं, पवित्र आत्मा हमको सहायता करने के लिए दिया गया है। और सहायता करने का मतलब ये नहीं है कि लाइक मैं लेज़ी हो जाता हूँ, लेज़ी होने का मतलब भी नहीं है। पवित्र आत्मा लाइक सहायक का मतलब होता है दोनों एक साथ मिलकर, यस, कदम से कदम मिला करके हम क्या करते हैं, चलते हैं, हम एक साथ चलते हैं। लाइक पवित्र आत्मा के साथ सहमत हो जाना, अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में, हर एक मोड़ में, हर एक परीक्षा में के पवित्र आत्मा के साथ सहमत हो जाना, यह है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। लाइक इसलिए मैं इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। यस, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमें उसे हमें अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपना आवश्यक है। और तब हमारा जीवन बहुत स्मूथली जाएगा और हम लाइक रेस्ट मिलेगा हमारी लाइफ में। लाइक जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वहाँ पर हम अपने जीवन में विश्राम पाएंगे, क्योंकि अब कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा कर रही है, मैं तो सिर्फ उसके साथ में हूँ और कार्य पवित्र आत्मा कर रही है। तो हम अपने जीवन में विश्राम पाएंगे, शांति पाएंगे और आनंद पाएंगे जब हम अपना जीवन पवित्र आत्मा के हाथों में देंगे। जॉय होगा, हर एक कार्य में आपको आनंद आएगा, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा कर रही है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कर रहा हूँ। और कई बार जब जहाँ कहीं आपको आनंद नहीं लगता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। कहीं यदि किसी कार्य में आपको शांति नहीं लगती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या ये कार्य मेरी तरफ से, मैं अपने मर्जी से या अपने बलबूते पे या अपनी सामर्थ्य से तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं इसीलिए तो मैं नहीं थक रहा हूँ। और यदि मैं थक रहा हूँ तो ज़रूर मैं अपनी सामर्थ्य से कर रहा हूँ। मुझे उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। हम जानते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है और तूने हमें एक सहायक दिया है पिता परमेश्वर, जो सदैव हमारे साथ है पिता परमेश्वर, और कभी हमें नहीं छोड़ता और कभी हमसे दूर नहीं होता पिता परमेश्वर। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी देखभाल करता है और वो चाहता है कि हम अपना जीवन उसके हाथों में सौंपें। वो हमारे जीवन का अगुवा बनना चाहता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, होने दे कि हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे कि हम अपना जीवन उसके हाथों में सौंप सकें और उसे अगुवाई करने दें, उसके साथ हम चलें पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको आशीषित करना पिता परमेश्वर। और यदि किसी ने आज तक अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करा है, तो आप ये छोटी सी प्रार्थना अपने हृदय में कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सारे जगत के लिए इस धरती पर आया। वो किसी मानव किसी विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं आया, परंतु वो मानव जाति के लिए इस धरती पर आया। और मानव जाति पापी है और वो स्वयं को नहीं बचा सकती। हम कितने भी अच्छे काम कर लें, हम अच्छे कर्मों से अच्छे बन सकते हैं, लेकिन पवित्र नहीं बन सकते। और स्वर्ग एक पवित्र जगह है जहाँ पर एक पवित्र व्यक्ति को ही लिया जाएगा। और यदि हमारे पाप क्षमा नहीं होते, हम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए उस क्रूस पर मारे गए और आपको कब्र में रखा गया और आप तीसरे दिन जी उठे, आप एक दिन स्वर्ग में रहेंगे। और इस बात की खातिर ये होगी कि आप उसी समय परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा को पाएंगे और आपके जीवन में आनंद, शांति और प्रेम होगा और आप एक दिन स्वर्ग में रहेंगे जब इस धरती को छोड़ेंगे। तो आप मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर
कि उन्होंने मेरे लिए उस क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना कीमती लहू बहाया। वो मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने मेरे सारे पाप उस क्रूस पर क्षमा किए। वो मेरे यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। यीशु मसीह, आप मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना पुत्र बनाइए, पुत्री बनाइए। मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ या चलना चाहती हूँ। और जिस दिन मैं इस धरती को छोड़ूँ, मुझे आप स्वर्ग में लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू। आइए हमें अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। आवाज़ उठाएंगे हम, सांझ बजाएंगे।
देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। हम आपकी आवाज़ को ऊंचा उठाते प्रभु, हम आपकी आराधना करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करने के लिए, क्योंकि आपका जो नाम है वो सर्वश्रेष्ठ नाम है और सब नामों से ऊंचा नाम है। और धन्यवाद करते यीशु मसीह कि आपने हमें एक सहायक दिया है जो हमारा मददगार है, जो हर समय हर पल हमारे जीवन की अगुवाई करना चाहता है, वो हमें मार्गदर्शन देना चाहता है और वो ही हमारे जीवन से आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को ऊंचा उठाना चाहता है। धन्यवाद देते हैं अद्भुत सहायक के लिए जो हमें विजय के उत्सव में लेके चलता है। धन्यवाद देते हैं हमारे मददगार के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हो प्रभु और निरंतर आप अपने लोगों के बीच में वास करते हो प्रभु। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए, करुणा और दया के लिए। और धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आप हमारी अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।